क्यों छोड़ेगा? ऐसा क्या कर दिया आपने मुसलमानों के लिए कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर वो कमल के साथ आ जाएगा, या पतंग से आपको बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं? देखिए प्राची जी, आप ये बताइए कि देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ कोई केवल हिंदू के लिए है क्या? एनडीए की सरकार में सभी वर्गों को समान रूप से सुविधाएं मिल रही हैं और उनका भी विकास हो रहा है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। वो तो अनिल जी आप 2014 से कर रहे हैं, ये तो आप 2014 से कर रहे हैं, फिर भी 2024 में आपको वोट नहीं मिला। आप 2014 से यही दावा करते हैं, सबका साथ सबका विकास। 2014 से ही जब भी आपके सामने प्रश्न रखा जाए, एनडीए की किसी भी पार्टनर से प्रश्न रखा जाए, तो आप यही बताते हैं कि हमारी सारी योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन वोट तो फिर भी नहीं मिला ना। 92% बड़ा 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 वोट है मुसलमानों का। नहीं प्राची देखिए, नहीं बिल्कुल वोट बड़ा वोट बैंक है, मैं तो खुद कह रहा हूं। हाँ। लेकिन आप इस बात को भी रखिए कि जब पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो विपक्ष के लोगों ने एक जो षड्यंत्र रचा, कहा संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, और वो बात मैंने पहले भी आपके भी चैनल पे मैंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस सवाल का जवाब सही ढंग से इनके लोग नहीं दे पाए। लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रवेश किया तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने उसको रोकने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका वो कुछ। मैं फिर राजेश जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, उसका जवाब ले लूं जरा घनश्याम जी से, फिर आप बताइएगा क्या कैलकुलेशन आपकी पार्टी ने लगाई है। लेकिन घनश्याम जी बता दीजिए, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप राजेश चौधरी जी का और अनिल जी का? कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है इनका इस बार, ये बार बार बता दे रहे हैं कि आपका कोर वोट बैंक आपसे छिटकने वाला है। देखिए, अगर आपका कोई दर्शक बेसिक गूगल सर्च करे तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक कौन है, तो उन्हें दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है जो मुख्यमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं, ब्रजेश पाठक जी अपनी जाति बताते हैं, मुट्ठी भर लोग जिनका समाज पे दबदबा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं छिटकने वाला है। अब सवाल ये है कि जो बचे हुए लोग हैं जिन्हें कि ब्रजेश पाठक 2% के लोग समझते हैं, नहीं, इस देश में किसान वोट बैंक को घनश्याम जी आप जो है मुट्ठी भर मानते हो। इस देश में किसानों को आप मुट्ठी भर वोट बैंक मानते हो। इस देश में सारा किसानों का समर्थन है एनडीए को। नहीं बोल रहा था, नहीं, किसान गरीब ये मुट्ठी भर वोट बैंक है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप उसको जातियों में संविधान विरोधी बात आप कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैंने आपने गलत बात कही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अपने समय पे रखिए। इस देश में चौधरी साहब की जो पार्टी है वो इस समय एनडीए के साथ खड़ी है। आप अपने समय पे अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, मैं अपनी बात नहीं, आप बताइए, आप इस देश में किसानों को मुट्ठी भर वोट कहने की बात कर रहे हैं। आपको इस देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी नजर में जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है वो 2% का है। कौन दे रहा है? पिछड़ा दे रहा है, दलित दे रहा है, मुसलमान दे रहा है, अल्पसंख्यक दे रहा है, बेटियां दे रही हैं, बेरोजगार दे रहे हैं, किसान दे रहे हैं, जो लोग परेशान है, पेपर नहीं लीक से परेशान है वो दे रहे हैं, जो महंगाई से परेशान है वो दे रहे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे वो दे रहे हैं, जो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे वो दे रहे हैं, जो उनका संविधान विश्वास है वो दे रहे हैं। इन सब लोगों को ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी 2% का आदि मानती है। इन सब लोगों को ब्रजेश पाठक घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो आप अक्सर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन न जाने आज ऐसा क्या है कि आप आज सिर्फ गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं, और जिन मुट्ठी भर लोगों का दावा आप कर रहे हैं सर, उन मुट्ठी भर लोगों के दम पर 2022 में सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। भाई 255 सीटें आई थी कि नहीं आई थी? आपकी रह गई थी 111। भाई जिन मुट्ठी भर लोगों की आप बात कर रहे हैं, 2017 में उनकी सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी? तो ये मुट्ठी भर लोग बड़े भारी पड़ जाते हैं कभी कभी आप पर। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, शायद आपने सुना नहीं, आपके दर्शकों ने सुना होगा। पहले 2 बातें, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ और ये मुद्दे की बात है कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेता जवाब देते हैं राजेश जी है कि देश के पिछड़े दलित मुसलमान नहीं, 2024 में उन्होंने अपने खाते में दलित पिछड़ों को भी जोड़कर दिखाया था, तो फिर कौन सा मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं?